प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा यानी कि सारे संसार का, सारी सृष्टि का, एक बात फिर कह देते हैं कि ये हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, हर कौम, हर देश का, हर बच्चे का, हर बूढ़े का, हर जवान का, सबका परमेश्वर है, क्योंकि इसका वचन हमारा जीवन है। हालेलुया। सुनिए, हमने पहले एक बार बताया था कि ये संसार मूर्ति पूजा करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि संसार सारा बच जाए, अधोलोक में जाने से बच जाए, नरक में तड़पने से बच जाए। हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा का प्रिय पुत्र यीशु मसीह, जो महायाजक, न्यायी और महाराजा होकर धरती पर आ रहा है। हालेलुया। और उसके हाथ में राजदंड होगा और वो अपना न्याय करेगा। इसलिए आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम में मांग लेने। आमीन, आमीन। ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं और वो हमारी ऐसे बात सुनता है। अगर ऐसी बात आपको भी एहसास में हो जाए तो मेरे साथ गुनगुनाएं। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन पे चलना सिखा दे, हमको तू अपना बना ले। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। ये हमने क्यों गाया? ये मन में कोई बात आती है, अगर परमेश्वर से लिंक करती है, उसके साथ जुड़ती है या हमको जोड़ती है, तो उस बात को कभी रोकिए नहीं। हालेलुया। जैसे आप इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खाना खाते हैं, भूख नहीं छोड़ते कि भूख लगी है कुछ खाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का वचन मिले तो जीवन सवर जाएगा। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो शैतान ने आकर उससे पूछा, अगर तुझे भूख लगी है तो उठ, इन पत्थरों को बोल कि ये रोटी बन जाएं। अगर यीशु चाहता तो चुटकी मारता और उस जगह के जितने पहाड़ थे सारे के सारे रोटियों से भर जाते। लेकिन उसने क्या कहा? वो कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। लेकिन हमने बात कही थी मूर्ति पूजा की,
कि संसार करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर उनको पुकारता है, वो सुनते नहीं हैं, उनकी आंखें बंद है, वो देखते नहीं हैं, उनके कान बंद है और उनका दिल हृदय पत्थर का हो चुका है। और परमेश्वर अपने वचन में भी कहता है, यहेजकेल 36 का 25 पढ़ो, सुनिए ध्यान से, इस वचन को सुनिए। इसी बात पर वो परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है और परमेश्वर जो कहता है उसकी बात ध्यान से सुनना। यहेजकेल 36 का 25वां वचन सुनिए, क्या हमने जो कहा है वो परमेश्वर पूरा करेगा। सुनिए, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। हमने जो कहा सच कहा कि नहीं कहा कि परमेश्वर हमारे हृदय पर ठकठका रहा है कि इसको खोलो, वो भीतर आए। क्यों वो बाहर निकल चुका है? क्योंकि आदम ने अपने हृदय में कुंडी लगा ली थी और हवा की बात सुनी थी, और यही संसार कर रहा है। इन्होंने अपने हृदयों पर बड़े बड़े ताले लगा लिए हैं और चारों तरफ नोटों की, सोने की, चांदी की, लकड़ी की, पत्थर की, हीरो मोतियों की दीवारें खड़ी कर दी हैं, और वहां परमेश्वर पैर नहीं रखता। क्यों? उसके पैर गंदे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हमने एक बात कही थी कि परमेश्वर के लोग मूर्ति पूजा ना करें। परमेश्वर के लोग कौन हैं? जो इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और लोगों को आगे शिक्षा देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो शिक्षा में परमेश्वर के लोग लोगों को सिखाते हैं कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। ठीक है, अब देखिए, और यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए भोजन मिलता ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? हालेलुया, आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आपका विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर है, उसके वचन पर है। वो आपको मरने नहीं देगा। ये बात भी हम बता चुके हैं, क्योंकि वो जीवन देता है, क्योंकि वो खुद जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अब सुनिए, और यदि हम भोजन ना खाएं तो मरेंगे नहीं। आगे लिखता है, चौकस रहो, ऐसा ना हो तुम्हारी वह स्वतंत्रता कहीं छीन ना ले। इसलिए हम पढ़ते हैं कि आप सोच लीजिए, चौकस रहो, ऐसा ना हो तुम्हारी वह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। ध्यान से सुनिए, इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थिया 8वां अध्याय, उसका 8वां और 9वां वचन। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। क्योंकि हम उस समय अगर समझौता कर लेते हैं, समझौता क्या है? कि संसार के लोग अपनी मूर्तों के आगे बलिदान करते, और हम भूखे हैं ये उनको भी मालूम है, और वो ऐसे स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं कि आपका हृदय फटना शुरू हो जाता है। अरे छोड़ यार प्रभु की बातों को, बंधनों को तोड़, देख कितना स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही है, खा लो। दूसरा कहता है नहीं, ये मूर्त के आगे बलि किया हुआ है, वो कहता है दुआ करके खा लो, कम से कम थोड़ा शुद्ध तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा समझौता जीवन में कभी मत करना। जहर खा लेना,
ऐसी गलती मत करना। इसके लिए वो अपने आपके सामने वचन कहता है कि भोजन अगर ना करें तो मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दो मार्ग दिए थे, एक जीवन को जाता है, एक मृत्यु को जाता है। परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन का मार्ग चुन लो, मृत्यु की ओर मत जाओ, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे बस में नहीं है। जीवन तुम्हारे बस में है, क्योंकि तुम्हारे भीतर सांसें चलती है, दिमाग चलता है, तुम्हारे हाथ पैर हैं और तुम्हें समझ और अकल है। मृत्यु के बारे में सोचो भी नहीं। इसलिए उसने कहा है कि यदि ना खाएं, अगर खाएं तो कुछ लाभ नहीं, अगर खाएं तो कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि अगर हमको जरूरत नहीं है, हम खाते जाएंगे तो क्या फायदा। सिर्फ हम उसकी खुशबू देखकर उसके पीछे ना जाएं। अब सुनिए, कहता है चौकस रहो, ऐसा ना हो तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न बन जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के दास दासी होकर, उसके वचन के प्रचारक होकर, किसी के घर में जाकर, जो नया नया मसीह में आया है उसको साथ लेकर जाते हैं, और जिस घर में जाते हैं वहां बलिदान किया हुआ, मूर्ति पूजा का सामान रखा हुआ है, खाने का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तो आप जाकर अपने उस साथी के साथ जो अभी नया नया प्रभु में आया है, उसको बोलते हैं खा लो, कौन सा प्रभु देख रहा है, कोई बात नहीं, हम दुआ कर देंगे, हम माफी मांग लेंगे। ऐसी गलती मत करना। उसके जीवन में जो ठोकर लगेगी वो आपको नरक में ले जाएगी। वो बच जाएगा, क्यों? उसने आपका कहना माना है, आपको देखा है कि ये प्रभु का दास है, अगर ये खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता। वो गलती में थोड़ी सजा भुगतेगा, लेकिन आपको नरक का दंड मिलेगा, बलती जलती हुई आग में आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि एक वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थिया 8वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। जब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हमको जे ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि अब ध्यान से सुनिए इस बात को। वो कहता है बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं, यानी कि हमको मालूम है कि ये गलत बात है, हमारा हक नहीं है, हमारा पवित्र शास्त्र इस बात की इजाजत नहीं देता। हम परमेश्वर की बात बाद में करते हैं, क्योंकि उसका अगर हुक्म हो जाए वो आग लगा देता है, अगर उसका कहना ना माना जाए। हालेलुया। वो कहता है हम जानते हैं, हमको ज्ञान है, हम ज्ञान घमंड उत्पन्न कर देता है, ये हमको और बढ़ा देता है कि हम तो परमेश्वर के दास हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वचन से भरा हुआ है। ये घमंड आपको गलत मार्ग पर ले जा सकता है, सही मार्ग पर नहीं। क्यों? आप अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन में भी कहता है, योएल नबी की किताब में भी कहता है कि तुम मुझे धोखा देते हो। धोखा ही तो है। बलिदान किया हुआ दूसरों का भोजन जो उन्होंने अपने ईश्वरों देवताओं के लिए रखा था, वो आप इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट भोजन खुला मार्ग है, और भूखा रहना वो मार्ग है जिस पर यीशु लेके जाता है, और खुला मार्ग नरक की ओर लेके जाता है। अब देखिए, वो कहता है यदि कोई समझे मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। वो अपने आप को घमंड में कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे मालूम है, बैठो खाओ,
ऐश करो, कोई बात नहीं, बाद में पवित्र शास्त्र पर हाथ रखेंगे, परमेश्वर के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, क्षमा मांग लेंगे, वो दयालु है, क्षमा कर देंगे। और उसको मिसाल भी देंगे, देखो दाऊद ने कितना बड़ा पाप किया था, उसने रो रो कर दुआ मांगी, परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया और उसकी पीढ़ी को चलने का वादा भी कर दिया। ऐसी ऐसी उसको मिसालें देंगे। इब्राहिम ने गलती की, उसको परमेश्वर ने माफ कर दिया, फिर भी उसको एक बेटा दे दिया ताकि वे वश चलता रहे। यानी कि ऐसी बातें वो लोग जो समझदार हैं, वचन पर चलते हैं, जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, वो खुद अंधे हैं। और वचन ये भी कहता है, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों क्या करेंगे? खड्डे में गिरेंगे। हम ये बातें परमेश्वर के दासों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए कहते हैं जो समय के साथ समझौता करते हैं, परमेश्वर के साथ समझौता नहीं करते। गलती हमसे होती थी जब हमको ज्यादा पता नहीं था, अब हम सोचते हैं कि ये गलतियां क्यों होती थी। आप जानते हैं वचन में लिखा है कि वो आपके दरवाजे पर मुंह फाड़े खड़ा है कि किसको फाड़ खाऊं। फाड़ खाने का मतलब ये नहीं है कि वो आएगा, आपको चीर फाड़ करेगा, खा जाएगा, वो आपको आपके मार्ग से भटका देगा, आप परमेश्वर के सामने सजा के हकदार हो जाएंगे। हालेलुया। ये बातें इसलिए आपको बताते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। सुनिए, यदि कोई तुच्छ ज्ञानी, यानी कि जो ज्ञान का भरा हुआ है, ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे निर्बल जन हो तो वो क्या करेगा। यानी कि ऐसी बातें हैं कि अगर आप संसार के मंदिरों में या उनके पूजा स्थल में या उनके मूर्त के सामने जाते हैं, कई लोग आजकल बड़ी तस्वीरें खिंचाते हैं दूसरे धर्मों के बीच में खड़े होकर, देखो हमारा मसीह पास्टर सब जातियों के धर्मों के बीच में खड़ा हुआ है। क्या फायदा? ये कोई वड्याई की बात नहीं है। वड्याई तब होती है जब उन सब को लेकर वो मसीह में आ जाए, उनका मन बदल दे, परमेश्वर का वचन सुनाए, ताकि वो भटके हुए लोग परमेश्वर की ओर आ जाएं और नरक में जलने से बच जाएं। तब बात अच्छी होती है। लेकिन यहां जो कुछ है वो कहता है, अगर हम किसी संसारिक पवित्र स्थान, जिसको वो लोग कहते हैं पूजा स्थान जो उनका होता है, वहां जाकर कोई ज्ञानवान पुरुष परमेश्वर का दास दासी लोगों के बीच में बैठकर उनका भोजन करता है और उसको कोई देख रहा है कि ये परमेश्वर का जन है, ये यहां अगर खा सकता है तो मैं भी उनके साथ खा सकता हूं, ये उसके मन को ठोकर लगेगी। और वो ठोकर का कारण जो पास्टर या कोई परमेश्वर का दास जो दूसरे के मंदिर भवन में बैठकर भोजन करता है, वो परमेश्वर की निगाह में दोषी ठहरेगा। ध्यान से सुना आपने? इसलिए अब संसार से आप, वचन भी ये भी कहता है, आप संसार के बीच में व्यभिचारियों के बीच में कहीं भी रह सकते हो, लेकिन उनके जैसे काम मत करना। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें आपको नसीहत देने के लिए नहीं है, फजीहत से बचाने के लिए है, ताकि आप कहीं भटक ना जाए। हालेलुया। अब इस वचन को पढ़कर देख लीजिए, पहला कुरिन्थिया 8वां अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक की मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा। इस रीति से मेरे ज्ञान के कारण, तेरे ज्ञान के कारण, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए इस बात को।
आप किसी के ठोकर का कारण मत बनिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको किसी के आगे या किसी के सामने ठोकर का कारण ना बनने दे। संभल जाइए बस। सबको जय मसीह। जय मसीह।